ना कोई उसको तोड़ सकता है, ना कोई उसको काट सकता है, क्योंकि उसमें करंट फैला हुआ है। आपके भजन का करंट, आपकी भक्ति का करंट जब तक आपके भीतर चल रहा है, जब तक आपके भीतर चल रहा है, तब तक दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारियां ये छू नहीं सकती, क्योंकि करंट भी कोई साधारण नहीं है। करंट भी मेरे देव अधिदेव महादेव की भक्ति का करंट है, शिव भक्ति का करंट है। शंकर जी की उपासना का ये करंट है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का ये करंट है, भगवान के भजन का ये करंट है, भगवान की भक्ति का ये करंट है, उनके स्मरण का ये करंट है। और शिव भक्ति का जो करंट है, भगवान शंकर की जो भक्ति का करंट है, ये कोई साधारण नहीं होता महाराज। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। राजा नल और दमयंती का। थोड़ा ध्यान लगाएंगे ना तो आपको ये राजा नल और दमयंती का जो चरित्र है, ये जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक आनंद है, जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक उद्देश्य है। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी दमयंती। और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र थे राजा नल। दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा था, और ना राजा नल ने कभी दमयंती को देखा था। इन दोनों ने आपस में किसी को देखा ही नहीं। ये आपके और हमारे जैसा प्रसंग है। ना हमने ना आपने कभी देव अधिदेव महादेव को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा, और देव अधिदेव महादेव हमारे सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देव अधिदेव महादेव हमारे सम्मुख में भले ना आए हों, पर देव अधिदेव महादेव की कृपा जब बरसती है तो ऐसा लगता है किसी न किसी रूप में आकर वो हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। किसी न किसी रूप में वो आते हैं और हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। ये चल रहा है बक्से अंदर के सारे, किसी न किसी रूप में आकर वो अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। आते जरूर हैं, पहुंचते जरूर हैं। शिव दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा, और राजा नल ने कभी दमयंती को नहीं देखा। ना दमयंती राजा नल को देख पाई है, ना राजा नल कभी दमयंती को देख पाए। अब प्रेम कैसे हुआ, तो वो कहा कि राजा नल के सामने जब भी कोई सुंदरता की बात करता था तो वो दमयंती की सुंदरता की बात करता था। वो दमयंती की सुंदरता का प्रसंग करता था, दमयंती की सुंदरता की बात करता था। और दमयंती के सामने जब भी कोई प्रसंग आता था तो वो राजा नल की सुंदरता का प्रसंग आता था। राजा नल की सुंदरता का प्रसंग बढ़ जाता था। ये इतने जो शिव भक्त हैं, लाखों की संख्या में जो पहुंचे हैं। कल प्रशासन कह रहा था कि गुरुजी कम से कम 4.5 से 5 लाख लोग भक्त इस
पावन मैनपुरी की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई साधारणता नहीं है हमारा। प्रतिदिन बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, यजमान परिवार जो समिति है, वो कमेटी है जो प्रतिदिन टेंट बढ़ाने का काम करती है। कभी अब इधर तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है इतनी, पर इधर जहाँ जहाँ तक वो बढ़ा सकती है वहाँ वहाँ तक दरवाजे तक टेंट को बढ़ाने का काम कर दिया। पीछे जहाँ बढ़ा सकती थी वहाँ तक उसने काम कर दिया। समिति ऐसा नहीं कि समिति कार्य नहीं कर रही है, लगी है किसी न किसी रूप में। और मैनपुरी के भक्तों को, बाहर से आए हुए दानदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि यहाँ आए हुए एक एक भक्त को आप प्रेम से खिला रहे हो, कोई कमी नहीं रख रहे। कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई सामग्री, कोई जो तुमसे बन रहा है वो तुम इतने भंडारे चला दिए हो, इतना प्रेम से भोजन करा रहे हो कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करूं तो भी कम होगा। आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके भाव को नमन करता हूं। और फिर निवेदन करूंगा, एक पानी का पाउच भी पिलाऊं ना तो एक कॉपी में, एक रजिस्टर में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को मैनपुरी की कथा में 5 लोगों को 10 रुपए का एक पाउच से 50 रुपए का एक पाउच मैंने पानी का पिलाया है। और वो 50 रुपए लिख कर रखना और 3 से 4 महीना इंतजार करना, वो 50 का वो कितना दे देता है वो उसके ऊपर है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं, उसके भंडारे में कोई कमी नहीं। ये इतनी जो भीड़ है, इतने भक्त हैं, ये लाखों की संख्या में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके भीतर शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा। एक बार वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है। तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निशित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया। अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं, देखे जाएं, देखे जाएं, वो एक बार कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है।
आप शंकर जी की कथा सुने जाएं। लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार सीवर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है। ऐसी शिवपुराण में है क्या? वो सीवर वाला महाराज बाचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं हम, सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गई। यह निश्चितता है। घर के लोग कहेंगे क्या बार बार कथा श्रवण करना, क्या बार बार सुनना, 2 बजती नहीं, 1 बजती नहीं और टीवी खोलकर बैठ जाते हो। तुम सुनते रहो, उसका गुणगान करते रहो। शिव ऐसे हैं, शंकर ने बड़ी कृपा करी, किसी के रोग को समाप्त कर दिया, किसी का कैंसर समाप्त कर दिया, किसी किडनी लीवर ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी को ये दे दिया। ये हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये शिव ने करा, ये शंकर ने करा, ये उघड़ी ने करा, ये दातार ने करा, ये उसकी कृपा से मिला है हमको। और महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप उसके दर्शन करते रहो, उसका गुणगान करते रहो, कथा शिव महापुराण की सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक दिन वो आपको दर्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये निश्चित आपके द्वार पर आ जाएगा, आपकी चौखट पर आ जाएगा। तो वो एक लाइन आप लोग तो ब्रज के नजदीक के हो तो गुनगुनाते रहते हैं। सखीरी काशी वाले से हमारे लड़ गई आँखियाँ, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई आँखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई आँखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई आँखियाँ। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई आँखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई आँखियाँ। हमने प्रयास किया, दमयंती ने राजा नल का खूब भाव श्रवण करा और राजा नल ने दमयंती का खूब भाव श्रवण करा।
हुआ क्या? दमयंती के पिता राजा भीम ने विदर्भ में अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। अब राजा भीम ने अपनी बेटी का जब स्वयंवर रखा, जगत में डोंडी पिटवाई, नगारा पिटवाया, देवताओं तक सूचना पहुंच गई, गंधर्व तक सूचना पहुंच गई, असुरों तक सूचना पहुंच गई, सारे नगर के राजाओं के पास सूचना पहुंच गई कि दमयंती का स्वयंवर है। दमयंती को इंद्र भी पाना चाहते थे क्योंकि बड़ी सुंदर थी, वो विद्वान थी, ज्ञानवान थी, प्रबल थी। दमयंती को स्वयं अग्निदेव भी पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं वरुण देव पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं यमराज पाना चाहते थे। इन लोगों ने विचार करा कि दमयंती मेरी बन जाए। इंद्र कहता है दमयंती मेरी बने, अग्निदेव कहते हैं दमयंती मेरी बने, स्वयं वरुण कहते हैं दमयंती मेरी बने, यमराज कहते हैं दमयंती मेरी बने। और दमयंती चाहती किसको है? जम के बोलो जरा, राजा नल। अब इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए। अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि यह काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं तो दमयंती अपने को माला पहना देगी, और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी होगी। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया और राजा नल का रूप धारण कर कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए। राजा नल भी आ गया और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं, अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई दमयंती के सामने कि ये पांच एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा? माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से, ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओगे? क्या तुम्हें माला नहीं पहनाना? प्रभु, क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तुम्हें पहना दूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं, ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है, बहुत ध्यान देना, जो राजा नल और दमयंती का प्रसंग। अब समझने वाला प्रसंग ये है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया जाए। ये चतुरता हमें होना चाहिए।
दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते हैं। हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे। हमारी पहचान उससे है। वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो आमदार हैं, वहाँ के जो खासदार हैं, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वहाँ ये व्यक्ति है, वहाँ का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह के कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना, भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए तब तुमने अपने परिवार वालों से भी कहा, परिवार वालों से भी हार गए तब अपने रिश्तेदारों से कहा, रिश्तेदारों से भी हार गए तब आखिरी में तुम उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे अपनी भाग्य में तो यही लिखा है इसलिए भोगना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर। अब दुनिया के हाथ जोड़ लिए, अब उसके जोड़कर देख ले। दुनिया के हाथ जोड़ने के बाद अब उसके हाथ जोड़कर देख ले, अब उसका भजन कर कर देख ले, अब उसका स्मरण कर कर देख ले। और देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर भाव उसमें लिखा, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूँ। कहीं बैठे हैं पंकज जी राठौर? इटावा से आए हैं जो, कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिला सकते हैं अपने। श्री पंकज जी राठौर इटावा से। मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूँ। गुरुदेव, 2016 से मैं परेशान हूँ। मेरे 2016 से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, 2016 से मैं परेशान हूँ और ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद में हमने जब 2016 में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद वापिस दोबारा से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। आप लोग पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हो, टीवियों पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल पर। 2016 में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के दोबारा ब्रेन में ट्यूमर बन गया। तो मैंने फिर गुरुजी दूसरा ऑपरेशन करवाया तो भी ब्रेन में ट्यूमर बनने लगा। फिर 2022 आ गया, मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी की कथा आती है, शिव पुराण, उसको सुनो। गुरुजी, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव पुराण को सुना और मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊंगा और वहां का एक रुद्राक्ष, एक कंकर लेकर आऊंगा। मैं सीहोर पहुंच गया पत्नी के साथ, वहां से कंकर भी ले आया, रुद्राक्ष भी ले आया और कथा सुनते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो एमआरआई कराई और उस एमआरआई में मालूम पड़ा कि मेरा ट्यूमर बनना बंद हो गया। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, इसलिए बाबा को नमन करने आया हूं। ये शिव तत्व है। हम सब जगह जाएं, हमें मना नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए।
सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। गुरुजी, मैं आगरा की निवासी हूँ, लगातार शिव जी की कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे ने बीटीसी की तैयारी की थी, लेकिन महाराज जी भोले बाबा के मंदिर रोज जाती हूँ, बाबा ने उस समय पर नहीं सुना। मेरा बेटे से मैंने कहा कि बाबा ने अभी नहीं सुना, वापिस तैयारी कर। सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत पूरी करना और शिव पर विश्वास पूरा करना। मेरे बेटे ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करी। और बाबा, मेरा बेटा कहता था क्या शंकर जी के मंदिर जाने से किसी का भाग्य खुल जाता है, क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये सब हंसने वाली बातें माँ, ये से महाराज ना जाने कितने आए। मेरा बेटा विश्वास नहीं करा, तो भी मैं उससे कहती रही तू शिव के मंदिर तो जा, भले अविश्वास से जा, पर जा तो उसके दरवाजे। मेरा बेटा मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे के नौकरी SBI बैंक में लग गई, इसलिए मैं यहाँ पर प्रणाम करने हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा, हाँ हिला दीजिए। बधाई आपको बहुत बहुत, शिव कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रीना शर्मा है और पति का नाम राजीव शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम जिला भिंड से आई हूँ, ग्राम फूफा, जिला भिंड से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। रीना शर्मा, पति का नाम राजीव शर्मा, जिला भिंड से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा है। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करती रहती थी, बाबा कुछ तो करिए। मेरा बेटा, मेरा पति कोई कार्य के प्रति जागरूक हो और उनकी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा पति कहता है लोटा भर के पानी ले जाना अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। मैंने अपने पति से कहा तुम जल लेकर मत जाओ, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। मेरा पति कहता है पागल हो गई है, मंदिर में मुझे लोग नौकर समझेंगे। मैंने अपने पति से कहा तो झाड़ू पोछा लगाने में क्या जाता है, लगाइए। मेरा पति शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा का कार्य करने लगा। गुरुदेव, 2018 में मेरे पति ने एक एग्जाम दिया था। 2018 का वो एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट 2019 में आया, ना 20 में आया, ना 21 में आया, ना 22 में आया। मेरा पति मंदिर में पोछा झाड़ू करता रहा, लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे। और 3 अप्रैल 2023 को मेरे पति का 2018 में दिए हुए एग्जाम का सोमवार के दिन मेरे पति को नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट अध्यापक के पद पर मेरा पति वहां पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिंड से। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। सोमवार का दिन, अधिक मास का महीना, सावन का महीना, और आप लोग ये शिव महापुराण की कथा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की प्रबलता होगी साहब। हे मैनपुरी वालों, कुछ तो पुण्य तुमने किया होगा। हम जब यहां कथा करने आ रहे थे, बोल दें क्या? अरे बोलो तो, बोल दें।
कथा करने आ रहे थे तब लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो कथा करने? हमने कहा मैनपुरी। मैनपुरी अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जावे। हमने कहा क्या हुआ? अभी कथा कहाँ थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहाँ है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के जाना। हमने कहा किस चीज से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा, ये पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। ये नवयुवक बच्चे, एक यहाँ की मैनपुरी की एक बेटी है जो जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी मैनपुरी में, उसको मालूम पड़े हुए 1 महीना हुआ कि कथा हो रही है मैनपुरी में, जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी तब तक व्रत करेगी। एक बेटी है पूरा अधिक मास सावन और उसके पहले से व्रत करेगी। कोई गुप्ता जी की बेटी है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। उसका पत्र हमारे पास में था, हमारे स्मरण में नहीं आया। यहाँ कोई कॉलोनी के गुप्ता जी की बेटी है, जो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, वो बेटी अगर यहाँ बैठी। हम कल उसका नाम भी बता देंगे, कक्ष में पत्र रखा हुआ है, गुप्ता जी की कोई बेटी है वो है। व्रत करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। हम कहें, दुनिया के लोग कह दें कि साहब वहां ऐसा या वहां वैसा, हम कहते हैं जहां पर मेरे शंकर के भक्त हैं वहां दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहां शिव का भक्त बैठा हो, जहां शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इतनी कथावाची आप अंदाजा लगाइएगा, खूब कथा करी, पर ऐसा यजमान भी नहीं मिला इतना सीधा, इतना सरल, इतनी कथा करी। चौहान जी सत्य बात बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। जजमान होता है ना तो इतनी अकड़ में रहता है कि 4-6 तो उसके पीछे उसका लहंगा संभालने वाले होते हैं। और 25 बार कह देता है हमारा सोफा कहाँ है, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारे घर के लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। पर धन्यवाद, शंकर और पार्वती का स्वरूप ऐसा ही होता है। ये शिव कृपा है। ये शंकर की उदाहरण है। किसी के कहने से थोड़ी ना होता है ऐसा, कुछ कह दे। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम गाएंगे नहीं, तुम लोग बैठ जाओ वापिस हो, हम गाने वाले नहीं हो। अरे सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम भजन इसलिए कम करते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहती है। अब भीड़ में अगर भजन करो ना तो माताएं उसका बहुत जल्दी फायदा उठाती, वो पीछे वाली कहीं से घुस के आगे आ जाती, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तक अगला भजन नहीं आता ना, जब तक ये दोनों आपस में आई को क्यों आई यहाँ पर,
इतनी देर में उसने कुछ करा, फिर सुनो अब बात तो इसलिए जिस बात में विवाद हो वो करो ही मत, अपन तो अच्छा काम आता बच्ची करना। तुम नाचने के लिए उठती हो, वो जगह संभाल के बैठ जाती है, अब नाचने अच्छा तो बड़ी बड़ी चिंता। और कल का एक वीडियो तो हम आस्था चैनल पर दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम दिखा देते। किसी ने कैमरे से फोटो खींच लिया, एक माता उठी और कुर्सी पे बैठी थी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उस पर यूज ना अब हम तो दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम आस्था चैनल पे वो भी दिखा रहे हमारे